मारने पड़ेंगे भाई, ज़्यादा गोल मारने पड़ेंगे, और एज द लीग इज ओवर, ला लीगा विल बी फिनिश्ड अगर रियल मैड्रिड ने ज़्यादा गोल्स नहीं मारे। क्योंकि भाई जो ऑपोजिशन बैठा है बार्सिलोना, उनका मैनेजर है हांसी फ्लिक। ही हैज गॉट अ बिग जर्मन डिक, समझो मेरे दोस्तों। वो 3-0 जीतने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि यार हमारे प्लेयर्स का मेंटालिटी सही नहीं था, वी मस्ट इम्प्रूव। और कौन सा मैनेजर है जो 3-0 से भी खुश नहीं है? दिस गाय इज अ डीमन मेरे दोस्तों। एक जर्मन राक्षस है ये अपने ऑपोजिशन को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। जब तक ऑपोजिशन के प्लेयर्स जमीन पे लेट ना जाए अपनी चड्डियां गीली करके, ये नहीं मानता। 5-0 6-0 के बिना तो इसको चैन आता ही नहीं है। और यहाँ पे रियल मैड्रिड ओपनिंग मैच जीत गए 1-0 से, खुश हो गए भाई, अलोन्सो एरा स्टार्ट हो गया, ये वो। सो हे गाइस, आई एम आदित्य फ्रॉम DL स्पोर्ट्स। दिस इज स्कैरी वीडियो, क्योंकि मेरी फट गई है भाई आगे का सोच के, बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन। क्या होगा आई डोंट नो। क्योंकि देखो, लीग जीतने के लिए मैचेस जीतना जरूरी है। रियल मैड्रिड ने मैच जीता, वेरी गुड, 3 पॉइंट्स आए, ब्रिलियंट। लेकिन अगर तुम्हारा मेन राइवल हो FC बार्सिलोना, वो भी हांसी फ्लिक का FC बार्सिलोना, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है भाई। देर आर ओनली 2 वेज अगर तुम लीग जीत सकते हो। ये दुआ करो, हवन बिठा लो बर्ने बेओ के बाहर कि यार कैसे ना कैसे बार्सिलोना पॉइंट ड्रॉप कर ले और तुम उस वक्त कैपिटलाइज कर लो मैच जीत के, या फिर ज्यादा गोल मारो, नो मैटर हाउ। बाकी कुछ तरीका है ही नहीं भाई। इफ यू हैव टू विन ला लीगा, यू हैव टू स्कोर गोल्स दिस सीजन। क्योंकि हांसी फ्लिक ने पिछले सीजन भी 100+ गोल्स मरवाए थे बार्सिलोना के पास से। 200 भी मार सकती है बार्सिलोना, और शौक मत होना, क्योंकि हांसी फ्लिक जिस टाइप का मैनेजर है वो आसानी से बैठता ही नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, पॉजिटिव्स तो बहुत थे, बट मेन चीज जो अलोन्सो को फिगर आउट करनी है कि अटैकिंग आउटपुट और कैसे लाए वो इस टीम से, एंड दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब फॉर अ मैनेजर। आई एम नॉट एट ऑल क्रिटिसाइजिंग अलोन्सो हियर, क्योंकि उसके आइडियोलॉजी इंप्लीमेंट करने में टाइम तो जाएगा ही, लेकिन हांसी फ्लिक टाइम थोड़ी देगा, वो लीग लेके जाएगा। सो इट इज रियली स्कैरिंग मी। तो स्टार्टिंग ऑफ विद डीन हाउसन, मैड्रिड वालों इसको कैसे भी फिट रखो, रोज इसको च्यवनप्राश खिलाओ, गौमूत्र पिलाओ, जो करवाना है करवाओ, डीन हाउसन इंजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ही इज द गाय जो टीम का अटैक स्टार्ट करता है। उसके प्रोग्रेसिव पासेस आर सो इंपॉर्टेंट फॉर रियल मैड्रिड, और उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो सालों से रियल मैड्रिड के लिए खेल रहा है। कोई मानेगा ये पिछले सीजन बॉर्नमथ के लिए खेल रहा था? नहीं, दिस गाय इज अ पोटेंशियल मॉन्स्टर। आई वोंट बी शॉक कि अगर ये फ्यूचर में कानावारो के बाद पहला डिफेंडर बन जाए जो बैलन डोर जीत रहा है। दिस गाय इज सो गुड। उसके बाद एडर मिलिटाओ, 2 ACL से कम बैक करना and putting in such a performance, that too in a high line defense,
जिससे रियल मैड्रिड यूज्ड टू नहीं है। काबिलिया तारीफ है भाई, कूडोस टू मिलिटाओ, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि वो स्टार्ट करेगा, सबको लगा इसको बेच देंगे, हाउसन रूडिगर खेलेंगे, बट बहुत बढ़िया सिचुएशन टर्न अराउंड किया है। और कोर्टुआ के लिए खुश हूँ कि बहुत टाइम बाद उसको एक ऐसा मैच मिला जहां पे उसको सेव नहीं करने पड़े। भाई ओसासुना वालों ने एक शॉट भी टारगेट पे नहीं मारा। सो रियल मैड्रिड का डिफेंस इससे क्रेडिट ले सकता है कि तुमने ऑपोजिशन को कुछ टारगेट पे मारने नहीं दिया। लेकिन भाई साहब ओसासुना इतना बोरिंग फुटबॉल खेलेगा ये उम्मीद नहीं थी। उनके जो डिफेंडर्स थे ना, बॉल को आगे कैरी करना, प्रोग्रेसिव पासेस डालना, उनको पता ही नहीं था। उनके 4 डिफेंडर थे, चारों के चारों बैठ गए पीछे, और 2 मिडफील्डर भी कभी कभी बैठते थे, तो 6 लोग बस अपने बॉक्स के पास ऐसा रुके हुए। दैट वॉज देयर गेम प्ले, रियली सो बोरिंग। तुम अगर कोई इंसान को मैच दिखा रहे हो जो फुटबॉल देखता नहीं है और पहली बार ये मैच देख रहा है, तुमको माँ बहन की गाली देके भाग जाएगा वो कि भाई ऐसा होता है फुटबॉल। सो एज आई सेड, अगर किसी बंदे को फुटबॉल दिखाना है, बार्सिलोना का मैच दिखाओ, दैट्स द ओनली वे यू कैन टर्न दैट गाय इनटू अ फैन। सो खैर, कमिंग बैक टू मैड्रिड, वी मस्ट टॉक अबाउट दैट रियल मैड्रिड मिडफील्ड, जो लास्ट सीजन खत्म लग रही थी कि यार टोनी क्रूज के बिना कैसे होगा। वी हैव फाउंड अ 19-20-year-old Tony Cruz in the form of Arda Güler. He is such a generational talent यार, लोग उसकी बात करेंगे नहीं इतना, लेकिन जिसने भी मैच देखा है उसको समझेगा कि यार ये बंदे में कितना दम है। एक्चुअली टोनी क्रूज भी नहीं, ही इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ मेजर ओजिल एंड टोनी क्रूज। ऑल्सो फेडे वेलवर्डे प्लेइंग बिटवीन द लाइन्स एज अ मिडफील्डर, उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा करेगा, एंड बहुत से गेम्स आएंगे जहाँ पे वो एक्सपोज होगा, बट बीइंग द प्लेयर ही इज, वो मैड्रिड के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड चुआमेनी, एज इंपॉर्टेंट एज हाउसन इज, चुआमेनी भी उसी लेवल का इंपॉर्टेंस होल्ड करेगा अलोंसो के सिस्टम में। दीज टू आर द सॉलिड पिलर्स। और नाउ मूविंग ऑन टू द अटैक, यार व्हाट हैज हैपेंड टू विनिशियस जूनियर। मतलब लास्ट ईयर के बैलन डोर कंट्रोवर्सी के बाद लगता है कि यार वो पूरा खत्म ही हो गया है। और ये अलोंसो के सिस्टम में ना यार, दोनों विंगर्स ऐसा लगा आइसोलेटेड ही थे, कुछ उनका काम हुआ ही नहीं। ब्राहीम का भी कुछ इतना आउटपुट नहीं आया, विनिशियस का भी कुछ नहीं आया। उल्टा जो हमारे विंग बैक्स थे या फुल बैक्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, अलवारो करेरस और ट्रेंट आर्नल्ड, उनका गेम ज्यादा बेटर था। ट्रेंट डिसेंट गेम, बट अलवारो करेरस भाई ये भी क्या सॉलिड प्लेयर है। और एरिक टेन हाग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसे प्लेयर को बोलते हो कि यार ये मैनचेस्टर यूनाइटेड में फिट नहीं बैठेगा। सो यू ओनली टेल मी, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिजेक्ट रियल मैड्रिड के स्टार्टिंग लाइनअप में स्टार्ट कर रहा है। यूनाइटेड हैव लॉस्ट अ जेम आउट हियर, सो आई एम 50-50 on it because I love United too and Madrid too. Khair, so after Marcelo, he's the first Real Madrid left back जो एक्चुअली मुझे एंटरटेन कर रहा है। वो फर्लैन मेंडी की थकी हुई मरी हुई पासिंग के बाद, दिस इज लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। so happy for him. Now talking about the goal scorer Kylian Mbappe, guys, अलोंसो ने ना निंजा टर्टल अनलीश कर दिया है। वो वाला निंजा टर्टल जो 2018 से 2022 के बीच में फ्रांस और बीएसजी के लिए भर भर के डिलीवर
करता था. Yesterday finally we got to see that version of Kylian Mbappe. और भाई उसने काम किया है प्री सीजन में. He looks so much thinner and fitter now. Also टॉकिंग अबाउट विनिशियस, एक बात तो है यार, बंदे ने पूरी जान लगाई प्रेसिंग में, तो उस पर हम आर्ग्यू नहीं कर सकते. हाँ, विनिशियस से और आउटपुट चाहिए, देखते हैं अलोंसो कैसे निकालता है. एंड देन टॉकिंग अबाउट द डेब्यूटेंट, मतलब और एक डेब्यूटेंट, फ्रैंको मस्तान तुआनो. गाइस, फ्रैंको मस्तान तुआनो ना, सीरियसली ऑपोजिशन टीम की मैया चुदानो यार. ही इज सच अ गुड प्लेयर एंड इसके लिए सल्यूट टू रियल मैड्रिड का स्काउटिंग टीम कि तुम साउथ अमेरिका से ऐसे ऐसे टैलेंट्स उठा के लेके आए हो. किसको पता था ये प्लेयर के बारे में? नो वन. बस जब भी उसका लिंक आया रियल मैड्रिड के साथ, हमने तो कुछ वीडियोस ही देखे थे उसके जब वो रिवर प्लेट में खेलता था. लेकिन कल उसको 20 मिनट पिच पे देखना एंड उसकी वर्सेटैलिटी, वो मिडफील्ड और अटैक में कोई भी पोजीशन ऑक्यूपाई कर सकता है. सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम इन फर्दर गेम्स. धीरे धीरे आई गेस वो घुस जाएगा स्टार्टिंग 11 में. ब्राहीम के गांड पे लात पड़ने वाली है अगर उसका कुछ आउटपुट नहीं आया तो मेरा कंक्लूजन यही है दैट एज अ मैड्रिड फैन, बी हैप्पी दैट यू वन द गेम, बट डीप डाउन यू गाइज ऑल्सो नो कि अगर लीग जीतनी है ज्यादा गोल मारने पड़ेंगे. सो आई होप यू लाइक दिस video. Please do let me know in the comments section what did you make of Xabi Alonso's Real Madrid, and we will meet you very soon in the next video. For now, that's it. Peace.